सभी साथी मिलकर इसको हमारा वेबिनार को संभालते रहिए। मैं भी आप लोग का बीच में हूँ, धन्यवाद आता हूँ। थैंक यू साथियों। ऑल द बेस्ट। जय हमारा एनएफटी डिजिटल का सारे सदस्य का जय। और होस्ट मैम, हेलो संजय सर। जी सर, आवाज आ रही है जी। जी सर, रचना मैम संभाल रहे हैं। अमूल्य सर थोड़ी देर के लिए कहते जा रहा हूँ, मैं वापिस आऊंगा। तो हमारे होस्ट रचना मैम, रचना दीदी प्लीज, आप संभाल रहे थे। प्रदीप सर। हेलो रचना दीदी, अमूल्य सर इजाजत ले गया, थोड़ी देर के लिए वापिस आएंगे, तो आप प्लीज कंटिन्यू करें। हेलो सर, मैं कुछ पूछ सकती हूँ क्या? रचना जी नहीं बोले थे, मैम बोले थे। ऐसा करें, जितनी देर तक रचना जी आते हैं उतनी देर तक आप चला लीजिए। बोल रहे हैं उनसे अपना लीजिए उनकी बात। जी वेलकम मैम, वेलकम प्लीज। कौशिक सिंह सर। सर मेरे को बोलना तो ऐसा ही आता है, पर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछ सकते हूँ क्या? बोलिए प्लीज का। सुंदर सर अभी सुंदर सर मैं यही हूँ, मंच पर ही हूँ। बाद में बात करते हैं, पहले हम मैम की बात सुन लें। जी सर, बोल सकते हो? जी मैम आया। जी सर, मैंने ये आईडी 24 में सर, तो जब मैं लगाई थी तो मैंने 10,000 से निकाले भी, मैंने इसमें 50 है, फिर मैंने घर की 4 आइडिया इसमें लगा दी सर उसी पैसे से। और बाद में फिर दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि सर मैं नेटवर्क में इतना कुछ ज्ञान नहीं था मेरे को। जैसा भी जो कोई बताता गया, मैं जैसे एक लालच होता है इंसान को, लालच में कि यहाँ से भी कुछ पैसा बन जाए, यहाँ से भी बन जाए, ऐसे करके सर मैं 40 लाख के नीचे आ चुकी। तो वहां से गांव छोड़ना पड़ा सर इसी टेंशन में। या अभी प्रॉपर चंडीगढ़ में रह रहे हैं, अपनी कैंटीन चला रहे। सर मेरे को इतना टाइम तो नहीं मिल पाता मीटिंग लेने का, शाम के टाइम लेती हूँ, पूरा दिन काम कर थक जाते हैं तो नींद आ जाती है मेरे को। सर अभी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे पहले फोन में जो आईडी थी, वो मेरा फोन खराब है, पैसा इतना मेरे पास अभी है नहीं कि मैं दूसरा फोन लूं इसको। आईडी मैंने दूसरे फोन में खोल रखी है सर, और उस फोन में गूगल ऑथेंटिकेटर और जो ट्रस्ट वॉलेट है वो उस फोन में है सर। क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर? कोई दिक्कत नहीं होगा जी जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप गूगल ऑथेंटिकेटर भी आप जो मोबाइल चला रही हैं, अगर ईमेल से आपको करेक्ट है, याद है, तो आप इसमें ईमेल से उसको जीमेल भी सर उसी फोन में है। जी जी, और बाद में जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो आप वॉलेट एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपके पास आईडी पासवर्ड हो, एक डायरी पे आप आईडी पासवर्ड, आईडी कंपनी का जो मिला है उसको नोट करके रखें। वो तो सब कुछ लिख के रखा था सर। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सर, बस मेरे को इतना ही पूछना था सर। धन्यवाद संजय सर, धन्यवाद। एक मिनट सविंदर सर, संजय सर थोड़ा और क्लियर कीजिए, मैं भी थोड़ा डाउट में हूँ। तो जैसे मतलब हम वैसे तो जैसे मेरी 4 आईडीज हैं तो अलग अलग डिवाइस पर हैं, तो लेकिन पिछले दिनों में कुछ बात चली थी कि शायद हम एक डिवाइस में 2 या 3 आईडी चला सकते हैं, और जहाँ तक वॉलेट भी एक ही रख सकते हैं सभी का, ऐसा है कुछ? नहीं सर, वॉलेट एड्रेस तो सभी आईडी या चेंज होना चाहिए। जितने भी वॉलेट एड्रेस में प्रॉब्लम आया था, आप आईडी एक मोबाइल में 3-4 चला सकते हैं, लेकिन सभी का गूगल बाउंड अलग होना चाहिए और सभी का विंडो एड्रेस अलग होना चाहिए। अच्छा, मतलब एक डिवाइस से हम एक मिनट सर, मनीष शर्मा जी मैं तो फिर उसका जवाब दें। तो एक डिवाइस में हम
आईडी अपनी आईडी के साथ में 2 आईडी और लगा लूं, लेकिन उनकी ईमेल, उनका ऑथेंटिकेटर और उनका वॉलेट अलग होना चाहिए, ठीक है? तो माने कि ऐसा अगर मैं करूं तो फिर मैं 2 और आईडी चला सकता हूं, क्या ऐसा हो जाएगा, पॉसिबल है? आईडी आप चला सकते हैं, लेकिन सबका एड्रेस अलग अलग रख सकते हैं। जी जी ठीक है। वॉलेट और ईमेल, हाँ फिर पर उसका पूरा डाटा अलग होना चाहिए। मंदिर से कुछ और क्लियर करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको मैं सबको थोड़ा सा क्लियर इसमें और भी कर देता हूँ, थोड़ा सा जो हमारे बड़े भैया ने बताया है उसके साथ एक लाइन और भी ऐड कर देता हूँ। आप एक मोबाइल पे सभी लोग जितनी आइडिया खोल रहे हैं 3 4 5, उसके अंदर सबसे पहले तो क्रोम की हिस्ट्री को बार बार आप डिलीट करते रहिए। क्रोम में जाकर के वहां पर जो हिस्ट्री पे जाते हो तो क्लियर डिलीट ब्राउजिंग डाटा जितना भी रहता है ओपन रहती है फाइल सारी। वो ये Web3 प्रोजेक्ट है तो वो सारी फाइल्स पहले वाली ओपन रहती हैं। तो अगर हमसे कहीं ना कहीं कोई रॉन्ग पासवर्ड डल भी जाता है तो पहले वाली फाइल को ही सिस्टम उठाता है, इसीलिए इसको बार बार रिमूव करना जरूरी है। एक बात तो ये है कंप्लीटली। अच्छा सर, मैं आपको थोड़ा बीच में रोक रहा हूँ। मैं ऐसे जैसे मैं सोचता हूँ, मैं मतलब रेजर्वेशन कि मान लो मैंने एक रेजर्वेशन लगा ली, ठीक है? तो फिर मैं क्या करता हूँ कि उस पेज पे जाकर सेटिंग में जाकर लॉग आउट को क्लिक करता हूँ। तो लॉग आउट क्लिक करने के बाद फिर मैं नीचे जो फोन में होती है ना 3 लाइनें पैरेलल, उसको क्लिक करता हूँ तो पेज छोटे हो जाते हैं। तो जिसकी मैंने रजिस्टर छोटा भी उसको मैं उंगली से उड़ा देता हूँ। तो फिर मैं दोबारा उसमें एनएफटी में जाकर जो मेरी एक मैंने मतलब रखता हूँ मैं व्हाट्सएप में, तो वहां से फिर उठाता हूँ नेक्स्ट आईडी। तो ऐसे ठीक रहेगा? ये भी ठीक है। एक और चीज करता हूँ, जो आप अपनी उसको मिनिमाइज करते हो और फाइल्स को वहां से क्रॉस से आप हटाते हो ना सर, तो वहां पर क्रॉस करने से भी वो क्लियर नहीं होती हिस्ट्री में। और थोड़ी सी बात बता दूं, आप क्रोम को ओपन करते हो तो राइट हैंड साइड पे 3 डॉट दिए हुए हैं ऊपर, राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर, तो उसको क्लिक करते हो तो वहां पर आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं, जिसमें एक ऑप्शन है हिस्ट्री की। आप हिस्ट्री को टच करते हो तो जितने भी आपकी फाइल्स हुई है पहले वाली इंटरनल क्रोम के अंदर आपके मोबाइल के ऊपर, आपके आईपी एड्रेस के ऊपर जितनी भी फाइल्स ओपन हुई है उसको सारी फाइल्स हिस्ट्री पे क्लियर जाओगे, टच करोगे, वो सारी फाइल्स आपकी वहां पर आएगी। में दे रखे 3 ऑप्शन, राइट हैंड साइड में छोटा सा बटन दिया है, 3 ऑप्शन है। 15 दिन लास्ट वाली फाइलें अपने डिलीट करनी है, 7 डेज की करनी है, 24 आवर्स की करनी है, या आपने ऑल फाइल्स को टच कर देना है। तो फिर आएगा क्लियर डिलीट ब्राउजिंग डाटा, फिर उसको टच करना है और डिलीट कर देनी है। ये तमाम जो शमशेर सिंह ऑल फाइल्स आपकी ओपन रहती हैं, जो भी आपने पूरा दिन भर में खोली है, वो सारा फोन आपका रिफ्रेश हो जाता है। राइट सर? अच्छा। तो देन उसके बाद आप खोलते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जितनी मर्जी खोलते रहो और क्रोम में जाकर के हिस्ट्री सारी को कैचे को क्लियर करते रहो। हर आईडी का एक्शन करने पर उसको इस तरह पूरा क्लियर करें, फिर दूसरी पकड़ें। यस। और भी थोड़ी सी मैं क्लैरिटी देता हूँ। आप अपने मोबाइल पे जो आपके पास सेफपाल है, आपके पास बिटगेट है, आपके जो भी आप वॉलेट यूज करते हो, उस वॉलेट के अंदर जाकर के आपके मल्टीपल अकाउंट्स बन जाते हैं। जो आपका यूजर नेम है सेम वही नाम रख के वहां पर वॉलेट के, ताकि आपको याद है कि मेरी, जैसे मान लो मेरे पास 10-12 वॉलेट है एक ऐप के अंदर, तो उनके सबके आप जो 12 डिजिट हैं उनको स्क्रीनशॉट लेकर के फोटो खींच के दूसरे मोबाइल से उसको आप प्रिंट निकाल के रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो कहीं। ये आप मल्टीपल जो अपनी वॉलेट है 8, 10, 12, 15 जितनी मर्जी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती एक ही मोबाइल के अंदर। राइट सर? ओके सर, थैंक यू। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इनकी सबकी ना वीडियोस बना करके ग्रुप में अंदर डाल दूं। बहुत अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल सभी के लिए डाल देंगे। और एक ना इम्पोर्टेंट बात मैं इसलिए बीच में आया था, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हमारे पंचमदार ने भी मुझे मैसेज डाला है और हमारे कर्ण भैया ने भी, मैं आपको सबको क्लियर कर दूं दोस्तों। एक आपके बीच में एक ऐसा पेज घूम रहा है जो बिल्कुल हूबहू नोवा NFT की तरह बनाया हुआ है। कोई कंपनी है जिसके अंदर नाम लिखा है ट्रेजर नोवा। तो प्लीज वो एक आदमी है, उसको आप तुरंत ब्लॉक करिए। वो आदमी ने मेरे को भी मैसेज दिए थे, मेरे को भी अपने ग्रुप के अंदर ऐड किया था।
और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। जब मैंने ये देखा ट्रेजर नोवा के नाम से है, वो शायद हो सकता है हमारे भी शेयरिंग करने आए थे, रविंदर नाम का लड़का था वो, और उसने आज भी अपनी वो ऐड कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ट्रेजर नोवा के नाम से। देखिए ये फेक प्रोजेक्ट आते हैं, इन लोगों का मंसूबा यही होता है कि कहीं ना कहीं गलती से कोई आदमी 50, 100, $200 डाल दे, तो क्योंकि एनएफटी का नाम यूज करते हैं लोग और नोवा का एक ब्रांड नेम है उसको यूज करते हैं ये लोग। खास करके रविंदर को कोई भी आदमी अगर आपको दिखे उसको तुरंत ब्लॉक करिए। ऐसे लोग जो फेक टोकन, फेक कंपनीज प्रमोट करते हैं, तो उन लोगों का हमारे यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है उन लोगों के लिए। ये मेरे पंचम दा ने मुझे स्पेशली मैसेज किया, करण भैया ने किया, तो मैं उस मैसेज को आप सबके अंदर बोलना चाहता हूँ और बोल दिया है मैंने। आप सभी लोग ध्यान रखिए प्लीज, किसी भी ऐसी आदमी को आपने, जो भी अपने आप को एक्सपर्ट बोले, टेक्निकल एक्सपर्ट बोले, कुछ भी बोले, उसको आपने कभी भी ऐसे अपना जो डाटा है, अपनी आईडी का जो डाटा है शेयर नहीं करना है, और ना ही किसी ऐसे फेक प्रोजेक्ट के अंदर आपने कोई निवेश करना है। ध्यान रखिए सभी मेरे भाई बहन, ऐसे लोग आते हैं कुछ ना कुछ अपनी बातें बताते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, उसके पीछे मत लगना, क्योंकि वो लोग आपका कहीं ना कहीं नुकसान कर देंगे, फिर आप बाद में बोलोगे मंच पे आके कि हमारा नुकसान हो गया। थैंक यू, प्लीज अब कंटिन्यू करें सर। जी सर, थैंक यू। शंकर सर मेरे से सुंदरलाल जी कुछ बात करना चाहते थे। जी सर, खाली आप बहुत रिस्पेक्टेड सर अभी आ चुके हैं, अभी आ गए हैं मंच, ये मेरा सौभाग्य है बहुत। आई एम वेरी मच मैंने गुड लक तो एनीवन कैन गिव राइट ऑन दिस। तो मेरा एक्चुअली ये है कि ये सीखने का भी है कि सर देखिए रिजर्वेशन हम अभी बात कर रहे हैं ये एनएफटी ट्रेडिंग का। तो अभी हम जो रिजर्वेशन में जो पढ़ रहा है वो directed by AI and by AI means AI is developed by the company. तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे NFT आ रहा है, वो जो प्राइस है वो प्राइस प्री फिक्स, उसके बाद हम सेल करते हैं, वो भी हमारे चॉइस नहीं है, वो भी उसी का ही है AI का। तो हम सेल कर दिया, हर बार हमको प्रॉफिट मिलता है और ये वही प्रॉफिट हमारा इनकम है, बस ऐसे हमारा वॉलेट में बढ़ते जा रहा है। तो अभी जो सारे मीटिंग में आप रेस्पेक्टिव लीडर्स ने जो बोलते आ रहा है कि ये जब ओपन होगा, जब मार्केट इसको क्या टर्म बोलता है, ओपन मार्केट का क्या नहीं, दूसरे टर्म है अभी हमको याद नहीं आ रहा। जो ओपन मार्केट में जब आएगा अपने ब्लॉकचेन जो भी है, तो उसमें देखिए ये हम एक चीज हमको अभी समझ में आया कि ये शेयर मार्केट जैसा है, क्रिप्टो करेंसी का भी मार्केट जैसा है, ऐसा सेम है शेयर मार्केट। क्योंकि आज हम कुछ क्रिप्टो खरीदा आज के डेट में, तो मेरा लगा कि ये प्राइस सही है, थोड़ा सा अगर घट जाए ठीक है, तो 2-4 दिन या 2 महीना 3 महीना बाद चलेगा। अगर किसी को कोई तो सब शेयर मार्केट में जाओ उसको स्टार्ट करते हैं, तो वेट करना पड़ता है, कभी कभी 6 महीना, कभी कभी 1 साल, क्योंकि 6 महीना 1 महीने के बाद अगर कोई बिटकॉइन जो भी है उसका अभी तो मार्केट बहुत डाउन है। लेकिन एनएफटी का क्या, हम जो यहाँ पे जो बात हो रहा है कि एनएफटी में जब ओपन मार्केट में आएगा, कंपनी हमको एनएफटी दे दी, तो अभी जब दे दिया तो उस समय मार्केट का प्राइस रहेगा, तो एक हो सकता है कि हमको ये है कि भाई चलो इस रेट में मैं राजी हूँ सेल करने का, हम सेल कर दिया, मेरा पैसा आ गया, ये एक बात है। और दूसरा बात है कि अभी हमको जो कंपनी के जब मिलने का बाद हम थोड़ा उसको ये किया, मतलब रख दिया, ये सोच के कि अगले 1 साल या 6 महीने जिसके जैसा मर्जी बात ये बढ़ेगा, हो सकता है बढ़ेगा, हो सकता है गिरेगा। अगर गिरेगा तो हमारा लॉस है, अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट है। तो ऐसे में मार्केट में ये एनएफटी का ये ऐसे ही आएगा या दूसरे टाइप का आएगा, ये हमको थोड़ा समझा दीजिए सर। हमको शायद पता नहीं, ये कम्युनिटी में भी शायद हो सकता है ऐसा क्वेश्चन किसी का है। धन्यवाद, आपका क्वेश्चन है। नहीं, आपने इनका जो सुंदरलाल जी ने रखी ना बात, सुरेंद्र सर अमूल्य सर आ चुके हैं, तो वही इनके प्रश्नों को उत्तर भी देंगे। सर आ चुके हैं, उनको बुला लीजिए।
कीजिए। जी सर अमूल्य सर वेलकम, स्वागत है मंच पे आपका, तहे दिल से स्वागत है श्री। हाँ जी सर जी जी अमूल्य सर वेलकम जी। वेलकम वेलकम, थैंक यू। अर्जेंट कॉल आया था आप लोग बीच में, साथियों। हम सर अभी जी जी अभी हमारा सुंदर सर बात कर रहे थे एनएफटी को लेकर। आप क्रिप्टो एनएफटी को सेम के समूह देखो। जो आप मान लो कोई चीज का, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई चीज का लेन देन नहीं होगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा बोलो। जहाँ पर मान लो आपका कोई जमीन ही है, जमीन में आप जिस वक्त सेल करते जाएंगे उसी वक्त आप सभी को बताएंगे भाई मेरा जमीन में सेल करने जा रहा हूँ, बेचने जा रहा हूँ। उसी वक्त बहुत सारी पार्टी आ जाते हैं, कोई बोला कि भाई 1 लाख में, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 20 लाख, सारी उसी तरह से रेट फाइनल आता है। लास्ट फाइनल जिसको चॉइस होता है उसी टाइम आपको जितना पसंद है लास्ट प्राइस कितना तक, उसी टाइम आप उसी तरह जमीन को बेच देते हो। ये होता है कि नहीं? होता है। जब तक आप उसी जमीन को अमूल्य सर आपका आवाज नहीं आ रहा। शमशेर सर मेरे को नहीं आ रहा या आपको भी नहीं आ रहा? आपका आ रहा है? हाँ भाई मुझे भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा, शायद सर का कोई कॉल आ गया होगा। इंतजार कर लो। मनदीप सर आगे सर शायद वापस ज्वाइन हो गए हैं। वेलकम सर। जी सर वेलकम सर वेलकम। हाँ, किसी को आवाज नहीं आ रहा था ना, ठीक है। मैं पहले से बात करता हूँ। ये एनएफटी और क्रिप्टो, ये दोनों को सेम है। मतलब मान लो आज आप टीएफटी को होल्ड कर रखा है, वो फ्यूचर में इसका मार्केट में ट्रेड होगा तो आपका पास जो एनएफटी है वो ग्रोथ करेगा। मतलब ये फंड है, उसका सर हाँ, फिर बंद हेलो, हो। अभी आ रहा है? हाँ, ये अब ठीक है सर। जो आपका जमीन एक एसेट है। आप एक जमीन के एक टुकड़े को बेच दिए, मतलब वही एक आपका प्लॉट है कि एक प्लॉट में कुछ अंश आप बेच दिए, मतलब पूरी जमीन का वैल्यू वही रेट है। क्रिप्टो मतलब आपका पास, अभी समझाना चाहता हूँ, आपके पास टीएफटी का बाहर दुनिया का ट्रेड हो रहा है, सभी का पास है टीएफटी, उसका कारोबार चल रहा है। मतलब ये फंजिबल है, इसको टुकड़े 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 18 डेसिमल तक आप कर सकते हो। उसका 18 डेसिमल तक इसका वैल्यू है। आप का पास जो टोकन आप रखे हो उसी टोकन बाहर में ट्रेड कर रहा है। जमीन को लेकर जो समझा रहा था, मतलब एक जमीन एक प्लॉट है, उसी प्लॉट में एक अंश आप बेच दिए, वही बाहर में ट्रेड कर रहा है। वही जो एक पार्ट एक अंश मेरे से और दूसरे साथी ले लिया, दूसरे से तीसरे साथी ले लिया, मतलब पूरी जमीन का वैल्यू उसका पार्ट है, उसी तरह बन जाता है। कहने का मतलब है आप एनएफटी है, एनएफटी के नॉन फंजिबल को टुकड़ा नहीं कर सकते। ओके,
नॉन फंजिबल टोकन इसको बोला जाता है। इसका कोई भी पार्ट बाहर में ट्रेड नहीं करता, लेकिन ये फ्यूचर में संभव होने की जा रहा है आपका सिस्टम के थ्रू, अभी तक नहीं हुआ। देखो एनएफटी में आपका पास जो एनएफटी है बाहर में ट्रेड करेगा तो उसका वैल्यू क्रिएट होगा। ये मतलब नहीं आप होल्ड कर रख दो, बाहर में ट्रेड उसका बाद ऐसा नहीं हुए, उसका कैसे वैल्यू बढ़ेगा? आपका पास जो एनएफटी मिलेगा आप उसी एनएफटी को जमीन जैसे आप बीट लगाएंगे, मतलब दूसरे को बताए भाई बेचने के लिए जा रहा हूँ, जमीन के जैसे बेचने के लिए जा रहा हूँ। वहां पर आपका जिस तरह से पार्टी आ जाते हैं बेचने के लिए, उसी तरह यहाँ पर बीट लगाने के लिए भी पार्टी आ जाएंगे। हमेशा उनका अंदर में कंपटीशन होता है, उसी टाइम उसका रेट क्रिएट होता है। जितने टाइम तक मार्केट में वो रहेगा, ट्रेड होता रहेगा, उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो आप मार्केट में लेंगे नहीं कोई सामान को, उसका थोड़ी रेट बढ़ता है। कारोबार नहीं होता, इसका थोड़ी रेट बढ़ता है, ये अलग होता है। लेकिन फ्यूचर में इसका यूनिक पार्ट आपका सिस्टम में कल आ रहा है, इसको बोलते हैं फंक्शनल एनएफटी। मतलब एक जिस तरह से आप क्रिप्टो करेंसी में आप टुकड़े कर सकते हो, उसी तरह एनएफटी मान लो एक एनएफटी 1 करोड़ का हो गया, उसको एक पार्ट फंक्शनल उनका टेक्नोलॉजी अलग होता है, उसके माध्यम से टुकड़े पार्ट में एक बंदर जैसा आपको दिखा दे रहा है, आपके पास जो बंदर है उसी तरह मेरे पास है, उसी तरह उसको या लाखों का बंदर का जो बनेगा आपका एनएफटी बन गया। करोड़ का एनएफटी है, आपको 1 लाख दे दिया, मेरे को 1 लाख और सभी साथी को 1 लाख दे दिया। उसका एक पार्ट ट्रेड करने लगेगा, मतलब जो करोड़ों का एनएफटी जिसका पार्ट शामिल होगा, जिसका पास होगा, उसी का भी ग्रोथ होगा। जिस तरह से आपका जमीन का एक पार्ट के बाद समझाए, एक यूनिक होने जा रहा है, आपका सिस्टम करने जा रहा है। इसी तरह कोई भी आज तक भी इस तरह से नहीं किया, इसलिए मार्केट तक क्रैश है, क्योंकि हमेशा एनएफटी रेट और ग्रोथ होता पूरी तरह वैल्यू होने का, ज्यादा वैल्यू 1 करोड़ 10 करोड़ होने के बाद इसको लेगा, इसको पार्ट में जो इंडस्ट्री पार्ट में बेचने के लिए स्ट्रैटेजी बना सकता है, वही इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है, जो आपका सिस्टम करने के लिए जा रहा है। समझ में आया? आपका कहने का, हाँ वही हम बोल रहे हैं, आपका कहने का मतलब है ये जमीन के साथ आप एग्जांपल कंपेयर इसलिए किया, जमीन है गोल्ड जो कभी जमीन नहीं में एक पार्ट बेचना, एक प्लॉट में एक पार्ट बेचना, ये फ्यूचर में होने वाला है। हाँ, और प्राइस भी कभी चीज आपका डाउन भी हो रहा है थोड़ा, आपको समझ में आ गया? आप बाद में आप यूट्यूब देख सकते हो। आगे बढ़िए। दसरा मैम रचना मैम शायद मंच पे नहीं है, रचना मैम शायद आप कंटिन्यू करें प्लीज। मैं कंटिन्यू करूं? जी सर प्लीज वेलकम, कंटिन्यू करें सर। आप क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना उनको, थोड़ा अलग कर क्वेश्चन आंसर मिल गया तो कोई तरह से कंफर्म हो गया, तो थोड़ा नहीं तो कुछ समझो। राइट सोजिंदर जी, और देखिए तो भाई बहन जिनको भी लेना है मंच पे प्लीज, जिनकी शेयरिंग रहती है या क्वेश्चन आंसर है दूसरे के लीजिए। जी सर हमारे बीच में अमूल्य सर बने हुए हैं, किसी भाई का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वेलकम, 1 बाय 1 आए मंच पे और अपना सवाल रखें। हमारे मेंटोर बहुत सारे लीडर्स बीच में हमारे बैठे हैं, हमारे बुल्ले सर, महागुरु डॉक्टर बुल्ले साहू जी, वो भी विराजमान है, शमशेर सर है, मनदीप सर है, मनदीप शर्मा जी मुक्तसर पंजाब से। तो किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए, फिर हम अपने किसी लीडर को बुलाएंगे। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई श्री विपिन मिश्रा जी,
नमस्कार सर। सर विपन सर की लीव हो गई क्या? जी हो गई सर, हो गई, कल शाम को ही हो गई थी सर। आज के लिए आपका स्वागत है सर मंच पे। आएंगे आपको रोज हम सुने। नहीं सर, ऐसा सच कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए, जो भी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मंदी भैया है, शमशेर भैया है, अरजीत सर है, संजय दादा है, जय महाकाल सर, और इसके अलावा भी तमाम लोग हैं यहाँ पे। इंद्रजीत हाजरा जी हैं, और अभी सुंदर जी अपना सवाल कर रहे थे एनएफटी को लेके। लॉजिकल सवाल था, एनएफटी की बात हो रही थी, सब कुछ अच्छा था। और कल बुलिया सर ने भी बताया है कि चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार करते करते अंत में आ चुके हैं, लास्ट में, तो थोड़ा सा और भी इंतजार कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग तो कहते हैं ना, हमारी डंडे की चमड़ी हो चुकी है, बड़ा मजबूत चमड़ी हो गई है, इंतजार करते करते कर लेंगे। और नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, इंतजार ही करेंगे, क्योंकि पैसे वाली बात है, तो सब लोग इंतजार करेंगे। और जो समय है उसमें, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो अंतिम समय होता है, वो अंतिम समय काटना बड़ा कठिन काम होता है। और वो काटने के लिए हमको यही सब है कि हम मीटिंग में आके, मीटिंग में बात करके, कुछ अपनी भड़ास जो अंदर भरी है उसको निकाल के, और ऐसे ही समय को काट सकते हैं, और वैसे ही काट रहे हैं। कुछ व्यक्ति आते हैं, कहते हैं सर आप लोग ये नहीं कर रहे, आप लोग वो नहीं कर रहे। भाई हम लोग भी वही कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हो जाती हैं इतनी सारी कमेटी की, क्योंकि अगर इनके अंदर एक भी मैसेज गलत और उस एक मैसेज का अगर गलत रिजल्ट आया तो उसे भुगतना सबको पड़ेगा। जैसे कुछ लोगों की जो मतलब कुछ लोगों का मैसेज आता, मतलब कर देते हैं सीधे कि अब हम देंगे, अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे, और सिंपल सा मैसेज डाल दिया, उसको समझाने। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम कोई मैसेज डालते हैं तो पहले उसके 1-1.5 घंटा मीटिंग लेते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके हम एक मैसेज डालें, तो उस मैसेज को ऐसे ऐसे ही समझना। और उसके बावजूद भी हमने देखा है 10 से 20% कम्युनिटी जो है उस मैसेज को गलत समझती है, और 30-40% तो उसमें से बचे हुए 10-20% लोग जो है वो उसको लेके विरोध करने लगते हैं। जबकि हम 1 घंटा मीटिंग लेते हैं ये समझाने के लिए, इस मैसेज को हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो, बाद में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, और उस तरीके से तो ये हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ मैसेज डाल देते हैं, एकदम से मैसेज डाला और बोला बस अब शुरू हो गया। अभी पता ही नहीं शुरू क्या हो गया, क्यों हो गया, किस वजह से हो गया, ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिस वजह से शुरू हो गया। और अगर इतना बड़ा काम है या छोटा काम है तो उसके लिए छोटा एक्शन लेना चाहिए कि बड़ा एक्शन लेना चाहिए। बस बोलते हैं अब तो फ्री हैंड हो गए, अब हम सब करा देंगे। तो इस तरीके का थोड़ा सा ये देखिए बड़ा कठिन मोड़ आ चुका है। और कठिन मोड़ होता तब भी हम लोग उसको सही से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि बड़ा नाजुक मोड़ आ चुका है। कठिन मोड़ होता तो हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो करना चाहिए, लेकिन 100 तक की गिनती गिनी है। तो वही चीज मैं भी करता हूँ कि जिस समय गुस्सा आता है उस समय किसी से बात नहीं करता, अपने आप को कूल मतलब बिल्कुल नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ, चाहे मूवी देखो या ये तुरंत के तुरंत अगर गुस्सा आ रहा तो मैं कुछ कर लेता हूँ। तो वैसा ही आपके साथ में है कि अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो जिस समय कि अभी मैं मोबाइल खोलूंगा, मैं ये काम कर रहा लूंगा, तो मैं अपनी आपको पूरी लाइफ के लिए बता रहा हूँ कि पहली बात तो गुस्से में कोई काम नहीं करना चाहिए। जो काम आप गुस्से में कर सकते हैं वो काम आप सहूलियत से और आराम से भी कर सकते हैं। तो जिसमें बहुत तेज गुस्सा है अपने जीवन में गांठ बांध लिए भैया। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना मैं कुछ सिखा रहा हूँ, ना कुछ बता रहा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है। गुस्से में ये जो लोगों ने कहा है काम बिगड़ते हैं, वो सब बिगड़ते हैं। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा। देखिए जैसे मान लीजिए आपको इस कंपनी पे गुस्सा आया कि मुझे रिपोर्ट करनी, आपको बहुत गुस्सा आया और आपने कहा आज मैं इसकी रिपोर्ट कर दूंगा और आज मैं कर दूंगा। तो यही काम उस समय कीजिए जिस समय आपको गुस्सा नहीं है। काम तो करना है ना, आपने फैसले। देखिए डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, डिसीजन आराम से लिए जाते हैं, डिसीजन गुस्से में नहीं लिए जाते हैं। जब कोई डिसीजन लेता है तो उसमें बड़ा प्यार से मतलब आराम से सोचता है कि इसका आगे पीछे क्या होगा और उसके बाद में करता है। गुस्से में सिर्फ एक ही चीज होती है जो आपको पिन कर रहा है। तो कभी भी कोई फैसला गुस्से मत लीजिएगा। इसीलिए हम लोग मीटिंग में कोई एकदम मैसेज नहीं डालते। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ आया
उन्होंने तुरंत मैसेज डाल दिया और मैसेज डाल के आपको बोल दिया कि बस शुरू हो जाओ। हम लोगों को लोग सुस्त राम बोलते हैं, तो सुस्त राम इसीलिए बोलते हैं जैसे आपको गुस्सा आता है वैसे हमें गुस्सा आता है। हम लोग भी बातें करते हैं तो गुस्सा करते हैं एक दूसरे से, लेकिन हम लोग पहले अपने आप को कूल डाउन करते हैं और फिर ये निकालते हैं कि इस गुस्से से कितना कितना नुकसान हो सकता है और हमारे धैर्य रखने से कितना फायदा हो सकता है। और दूसरी बात कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा। तो हमने सबसे बढ़िया एक तरीका ये सोचा था कि हम पहले कम्युनिटी बड़ी करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को मिलाते हैं। आज आप सब लोग मिल गए, कुछ लोग हमसे नाराज भी होते हैं, कुछ लोग गुस्सा भी होते हैं, कुछ लोग छिटक के भी चले जाते हैं, लेकिन हमको ये पता है कि जिस दिन मान लीजिए आज उनको करती है गुस्सा आज है और हमने किया महीने बर्बाद में, लेकिन तब भी वो ये सोचेंगे चलो दे रहा है दुरुस्त है, तो वो भी साथ में होता है। यानी कहने के लिए पूरी कम्युनिटी, तो पहले पूरी कम्युनिटी इकट्ठी कर ली। अब कम्युनिटी इकट्ठी करने के बाद में हम मैक्सिमम क्या कर सकते थे, तो उसमें हम मैक्सिमम ये कर सकते थे कि कंपनी के ऊपर प्रेशर बना के इंतजार कर सकते थे। तो प्रेशर बना के अब हमने इंतजार किया। सब लोग मैसेज करते हैं सर आप लोगों को दिखता ही नहीं है, आप लोगों को नजर ही नहीं आता है, कंपनी आपको बेवकूफ बना रही है। सर सब नजर आता है हमको, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि बने रहो लुल सैलरी पावरफुल, बने रहो एड़ा और खाते रहो पेड़ा। कहावतें चलती है हमारे यहाँ, तो कहीं कहीं पे भाई साहब हमको लुल बन के सैलरी फुल उठानी पड़ती है, ये भी करना पड़ता है भैया। तो वो है कि हमें पता सब है कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हो रहा है क्या किस तरीके के कहाँ करना, ये भी पता है कि कंपनी अगर ये ऐसे काम करके ले चलेगी हमको, जैसे अमूल्य सर बताते हैं, हम लोग बताते हैं बैकएंड पे, और अगर उस हिसाब से मैनेज करके चलेगी तो कंपनी कहाँ तक जाएगी ये भी हमें पता है। तो जब हमको ये पता है कि जब हमने पैसा लगाया था तो हमने कहाँ लगाया था, इन्वेस्टमेंट में लगाया था, एक दांव खेला था करोड़पति बनने का। तो जब दांव खेले जाते हैं ना सर, तो दांव खेलते समय हमको युद्ध को आखिरी तक लड़ना पड़ता है और उस दांव पे आखिरी जाम तक दांव लगाना पड़ता है। तो आप लोगों को लगता हो ये लोग गुस्सा नहीं करते, ये लोग एक्शन में नहीं आते, एक्शन लगा, अगर एक्शन में आएंगे या गुस्सा करेंगे, आप लोगों को हम किसी गलत तरीके से भ्रमित करेंगे, तो जो दांव हमने लगाया था अपनी जीत के लिए वही दांव हम पे उल्टा पड़ जाएगा और हम हारेंगे तो हारेंगे, आप भी साथ में हारेंगे। इसलिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि या तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले खूब सोच लो, जितना आप सोच सकते हो उतना आप सोच लो, जितना कुछ सोचना चाहते हो। और अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया तो इन्वेस्टमेंट का भाई सबसे बढ़िया रूल होता है, देखिए या तो आप ट्रेडर बने होते हैं, ट्रेडर दांव खेलता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको प्रॉफिट हुआ उसने बुक किया निकल गया, ट्रेडर आप बन नहीं पाए। ट्रेडर वो लोग बन गए हैं जिन लोगों ने सही समय पे अपना दांव खेला, प्रॉफिट निकाल के आज वो कहने कम से कम मेरा कैपिटल निकल आया था, मैं आराम से बैठा हूँ, अब मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, और फिर वो निकलता, फिर वो आगे निकलते, तो वो तो अपनी ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम हम लोग कौन है, हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे इन्वेस्टर हैं। और दो बातें देखिए आप सुनिएगा, इन्वेस्टर आप किसी भी बड़े मतलब ट्रेडर से पूछिएगा, बातचीत कीजिएगा और उससे पूछिएगा, और ये सुना तो गांठ बांध लीजिए, ट्रेडर और इन्वेस्टर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट में कौन रहता है, तो वो बंदा बताएगा कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है इन्वेस्टर बनने का। जो ट्रेडिंग करता है वो 2%, 3%, 5% पे प्रॉफिट बुक कर लेता है, लेकिन इन्वेस्टर ने अगर सही इन्वेस्टमेंट किया है और उसको 10 साल के लिए डाल दिया है, तो आज वो 2% बढ़ी, 4% डाउन, 6% बढ़ी, 2% डाउन, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में उसी चीज से हो सकता है कि वो 1 लाख के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख बना दे। लेकिन ट्रेडर का आप ग्राफ देखिएगा, रिकॉर्ड देखिएगा, और उसको उतने पैसे की बात कर रहा हूँ, किसी भी जगह लगा, उतने पैसे से ट्रेडिंग करके वो सिर्फ 1 लाख के अमाउंट से उतना अमाउंट वो 10 साल में नहीं बना पाएगा। ये बिल्कुल टेक्निकल, बिल्कुल प्रूफ है। तो अब आप समझिए आप क्या हो, आप इन्वेस्टर बन गए, आपने इन्वेस्ट कर दिया है कि भविष्य में कंपनी मुझे देगी तो मैं करोड़पति बनूंगा, लखपति बनूंगा। तो इन्वेस्टर के पास में एक चीज बहुत बड़ी होती है, जानते हो क्या, वो होता है पेशेंस। वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पेशेंस करता है, 10 साल, 5 साल तक अपने पैसे को डाल के रखता है और थोड़े धैर्य के साथ बैठता है। और 10वें साल में भी अगर मान लीजिए उसने शेयर मार्केट या कहीं पैसा लगाया था, तो अगर उसको 9वें साल में उसने देखा कि मेरा 1 लाख का 50 लाख से हो रहा है, और 10वें साल में उसको लगा कि नहीं यार ये तो मेरा 44 लाख रह गया है, तो वो फिर क्या करता है कि नहीं यार इसमें भी पोटेंशियल है, 44 तो मिलने हैं, मैं भी 1 साल और वेट कर लेता हूँ। 1 साल बाद और मार्केट डाउन हो गई, कोरोना आ गया, कुछ आ गया, तो कहता रुक जाओ फिर मैं 4 साल और वेट करूंगा। तो वो 3-4 साल और वेट करता है, लेकिन निकालता कितना है, फिर वो निकालता है 50 लाख की जगह 70 लाख। तो ये
मतलब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडर तो आप रह नहीं पाए, क्योंकि ट्रेडर वो था जो सही समय पे एंट्री मारा, पैसा बनाया, पैसा निकाला, अपने पैसे, किसी को बेवकूफ बना के या नेटवर्क में जोड़ के नहीं। अगर उसने अपना फंड डाला, फंड डाल के उसने जैसा महसूस किया, बनाया, टीम निकल गया, तो वो ट्रेडर उसने अपनी ट्रेडिंग कर ली, वो सक्सेस हो गया। उसने 10,000 डाला था, उसने 12,000 निकाल लिया। अब वो अपने दूसरी जगह पे देख रहा है, इस प्रोजेक्ट में जो 10,000 बचा हुआ है उस पे वेट कर रहा है, और वो दूसरी जगह गया और अपना देख रहा है, वो पूरी ट्रेडिंग कर रहा है, प्रॉपर ट्रेडिंग चल रही है। लेकिन अगर हम लोगों का पैसा रुक गया है, बच गया है, आए तो हम ट्रेडिंग करने थे, लेकिन हो गया है इन्वेस्टमेंट, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट हो गया है तो फिर एक रूल है कि आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रख के काम कीजिए और उसी हिसाब से रखिए। हम कह रहे हैं हमारी बहुत कीमती कमाई इसमें चली गई, तो देखिए इन्वेस्टमेंट का भी एक रूल होता है। देखिए अगर रूल से खेलेंगे ना तो आप किसी से गुस्सा नहीं करेंगे, किसी से लड़ेंगे। रूल क्या कहता है, अपनी कमाई की जो बचत होती है उस बचत के 2-3% से जोखिम लिया जाता है। पूरी कमाई की जो आपने कमाई की है उसका 4 से 5% जो प्रॉफिट, मान लीजिए आपने अपने पूरे परिवार में हर महीने 20,000 बचाते हैं ना सर, तो 20,000 का 5% यानी 20-500 1,000 रुपये। आप 1,000 रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार हैं, और अगर वो 1,000 आप रिस्क में नहीं लेते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। वो 1,000 अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं इस दुनिया में, आजकल दुनिया में जो पूरी दुनिया रिस्क पे डिपेंड है, अगर इस रिस्क में अगर आप 50,000 है और 50,000 रुपए में अगर आप महीने में 30,000 रुपए अपने परिवार से सेविंग करके बचा रहे हैं या 10,000 बचा रहे हैं, और अगर 10,000 में बचाए हुए पैसे में भी अगर 5 या 10% का आप रिस्क नहीं ले रहे हैं जो सेविंग है, तो मान के चलिए कि आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो ये दुनिया ऐसी आ चुकी है जहाँ पे हर चीज पे रिस्क है। इवन अब जो खाना खाते हैं ना, चिप्स पापड़ और ये सब दुनिया भर का रेसिपी और ये सब, ये टोटल का टोटल कंपटीशन के दौर में रिस्क पे आ गया है, और टोटल का टोटल कंपटीशन होने लगा है। कोई 700 ग्राम दे रहा, कोई 750 ग्राम दे रहा, हर जगह यही चल रहा है कि हर आदमी हर जगह पर रिस्क पे बैठा हुआ है। तो आप अगर अपनी आमदनी का ये वाला पार्ट नहीं खर्च करते तो आप गलत करते हैं। अब आप कहेंगे आप इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रूलिंग के हिसाब से। कि रूलिंग ये कहती है कि आजकल के जमाने में हमको ये करना, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया। अच्छा तो चलो कोई बात, मान लेते हैं आप 10,000 रुपए बचाते थे, 20,000 बचाते थे, और 1,000 रुपए अगर आपका महीने का भी नुकसान हुआ था, तो आज 10 महीने बाद में जो आपने 10,000 लगाए थे, आज उनकी रिकवरी हो जाती है। यहाँ से आप दूसरा सर, किसी का माइक ऑन है क्या? तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा फ्लो खराब है, तो यहाँ से हमारा क्या होता ना कि हम 10 महीने बाद अगर रिलैक्स हो गए होते, मीटिंग नहीं बैठे होते, लेकिन हुआ क्या, वहां पर हमारा लालच ये कहने लगा कि हमारे अकाउंट में कितना है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी को लालची बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा बात का मतलब समझिए। वहां पर कंपनी प्लान दे रही है $50 से स्टार्टिंग का, कंपनी दे रही है $50 से, कोई भी कंपनी XYZ, मैं इसका फेवर नहीं कर रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ। और हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा सवाल ये होता है कि सर अगर 1 लाख लगा दें क्या 2 लाख बन जाएगा? अब हम आपके पास अप्रेजल लेके गए $50 से $100 का, और आप हमारे सामने कह रहे हैं कि आपको इतना ही भरोसा है तो हम 1 लाख लगा दें क्या, 2 लाख लगा दें क्या? सर यहीं पे तो मैटर सारा गड़बड़ हो जाता है, यहीं पे सारी चीजें कहानी गलत हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी इनकम की महीने की 5 लाख है और उसमें सेविंग 3 लाख कर रहे हैं, तो उसका 10% भी अगर आप लगा रहे हैं तो ठीक है, आप कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि इस बचे हुए 10,000 से इसकी कमाई की अगर 5 लाख रुपया है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका 10% लगाने से, जानता है कि अगले महीने आ जाएगा। ये सब तुम्हारे आगे पीछे की बात है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट होते हैं, और मैं अपनी टीम में अपने साथ जो भी काम करता हूँ सर, मैं ऐसा ही इन्वेस्टमेंट कराता हूँ। इसीलिए मैं कोई बड़ा नेटवर्कर नहीं हूँ, और मैं आज तक बड़ा नेटवर्कर बन नहीं पाया, और मुझे बड़ा नेटवर्कर बनने का सपना भी नहीं है। मैं अपना छोटा हूँ, मेरे पास जब मैं कोई प्लान करता हूँ 8-10 लोग आ जाते हैं मेरे पास से, हंस के मैं बता दिया, जो भी मेरे लोग लगाए हैं उनको अपने बता दिया, उन्होंने अपना कर लिया। वो मेरे पास आते भी हैं कि सर मैं तो 20,000 लगाऊंगा, मैं कमर नहीं हूँ, 20,000 करके शुरुआत कर लो, ऐसे चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा इन्वेस्टमेंट की रूलिंग से चलता है, कोई नुकसान होता नहीं है, सब फायदे में रहता है, अच्छे से काम चलता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे भी भविष्य में, थोड़ी लंबी हो रही है सेविंग्स वाली, लेकिन आगे भी भविष्य में आपको कभी कोई इन्वेस्टमेंट करने का है, आपको जो कोई HDFC LIC है, ये दुनिया भर का इंश्योरेंस, इसमें इन्वेस्टमेंट करने को बोलता है, तो आप 100 बार सोचते हैं, और जो आपसे आज प्लान के लिए बोलता है उसको आप 2 साल बाद में पैसे देते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट आपकी सिक्योरिटी ले रही है, IRDA आपको एश्योर कर रहा है कि हम आपको पैसा दिला के रहेंगे, वहां पर
सोचने में आप 3 से 4 साल लगा देते हैं, बल्कि 2-2 साल लगाते हैं, बाकी प्लान करते ही नहीं है। कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनका टर्म हो रखा है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म इंश्योरेंस होता है बॉडी के लिए, लेकिन हम लोग वो टर्म इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। और हम लोग कराते क्या है कि बताओ 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल में कितना हो जाएगा। अब इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस, लेकिन हम लोग क्या कराते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा होता ही नहीं इंश्योरेंस। लेकिन हम वो प्लान लेंगे जिसमें कितना हो जाएगा, टर्म इंश्योरेंस नहीं लेंगे। हम दुनिया भर के प्लान लेंगे, हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे। मतलब ये हमारी हैबिट बन चुकी है कि जो फायदेमंद, जो फायदे की चीज है वो हम छोड़ देंगे, पर उसमें पैसा किसमें आ रहा है हम उसी में जाएंगे। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। आगे भी आपके सामने बहुत सारे प्लान आएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप रूलिंग के हिसाब से अगर करेंगे तो कभी दुखी नहीं रहेंगे, कभी प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। और पैसा जब निकालेंगे तब भी इन्वेस्टमेंट की रूलिंग के हिसाब से निकालेंगे, तो आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। अगर आप ट्रेडर बनने की कोशिश करेंगे, ट्रेडर का मतलब ये होता है कि आज मैं 10 लाख लगाऊंगा, 2% आएगा, इतना मेरा बन जाएगा, मैं इतना निकाल लूंगा। तो हम जाते हैं आपसे इन्वेस्टमेंट कराने और आप हमसे बात करते हैं एज ए ट्रेडर। बस यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसी कंफ्यूजन को बचा के रखिए। आप लोग बिल्कुल धैर्य से रखिए। मैंने फिर कहा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10,000 बार सोचो, और जब इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो 10,000 गुना ताकत रखो अपने अंदर पेशेंस रखने की। तो अभी पेशेंस की जरूरत है, आप रखिए। बाकी जब सब लोग जो फैसला करेंगे वो करेंगे, क्योंकि मेरा तो लेवल जो है पूरा फुल है पेशेंस रखने का। और मैं अकेला हूँ, तो अकेला करना भाई का हो सकता है, तो मैं बैठा हुआ शांति से देखें आगे जो आप लोग डिसाइड करेंगे वही होगा। सर पहले तो ये बीच में डिस्टर्ब कौन है, आप लोग अपना माइक बंद रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सुखजिंदर जी अपना मंच आगे लेके चलिए सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सतराम सिंह जी भाट, मुख्य पंजाब से। सतराम सिंह जी भाट अगर वो कंफर्टेबल जोन में है तो मैं उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मंच पे। वो अपनी भाषा में, पंजाबी भाषा में चाहे हमारे साथ शेयरिंग रखेंगे, क्योंकि कंफर्टेबल रहते हैं अपनी भाषा में। तो सतराम सिंह जी भाट, वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। शायद सर अभी मंच पे नहीं है, या हमारे बीच में इंद्रजीत हाजरा जी, वेलकम सर, स्वागत है आपका। हमारे ग्रेट बच्चों इंद्रजीत हाजरा जी। सर मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ, तो कंटिन्यू करिए, मैं मीटिंग नहीं। जी सर, जी सर, जी सर। किसी और भाई का कोई सवाल? वेलकम, 1 बाय 1 आपको काफी माइक जो अनम्यूट करे गए हैं। किसी भाई का कोई और भी सवाल हो, हमारे लीडर्स बीच में बैठे हैं जी। वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। और नमस्कार जी। जी सर मेरा एक सवाल था, हालांकि सवाल सर बहुत सिली हो सकते पर मेरे लिए मुझे जानकारी नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। सर अपन जो स्टेकिंग करते हैं तो मैं सर फ्री जोन में किया था, उसमें 1.5% पर डे के हिसाब से 3 ईयर की सर मैंने किया। तो सर जो स्टेक का अपना बेनिफिट है वो सर अपनों को दिख जाता है, आईडी मिल जाता है। लेकिन सर जो हमारा हमने 3 ईयर एक्स्ट्रा एफडी लगाई हुई तो वो 3 ईयर का कहाँ चली जाती है। ये सर मैं सर हेलो सर जी सर। आपका हेलो, हाँ जी सर। प्रदीप सर आइए, प्लीज आइए। सर आज नहीं आ रहा, मुझे समझ भी नहीं लगा क्या बोला सर, एक बार रिपीट करें प्लीज। जी जी मंदिर सर, मेरा सवाल ये है कि सर अपन सुरेंद्र सिंह जी, तराजवे की आवाज बहुत ज्यादा कम थी, बिल्कुल नहीं सुन रहा क्या कहा उन्होंने। हाँ सर, मैं फिर सर आपसे निवेदन है अपना माइक नजदीक करें सर, अपना माइक नजदीक करें। सबकी तरफ से यही आवाज आ रही है कि आपकी आवाज बहुत कम है। अपना माइक नजदीक करके अपने क्वेश्चन को रिपीट करें।
ताकि हमारे विंडोज हमारे ग्रेड रीडर उसका जवाब दे पाए। सर अभी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? हाँ जी बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है सर। जी मंदीप सर, मेरा सवाल ये सर, अपन जो स्टैकिंग लगाते हैं फ्री जोन में, तो उसमें सर मैंने फ्री जोन में लगाया था 3000 की NFT उठी सर वहाँ पे, उसको मैंने सर 3 दिन के लिए स्टैक लगाया था। तो सर 3 दिन के बाद अपने पास उसको प्रॉफिट तो दिखता है इसमें आईडी में, लेकिन सर अपनी NFT जब अपन लेते सर वो कहीं पर शो नहीं होती, मतलब सर कहाँ चली जाती है? सर। आपको रीडिंग सुन रही हो, लगातार रात को सुबह रीडिंग सुन, राजीव आपकी आवाज कट के आ रही है सर मंदिर से। आप जाकर इसमें की जाएगा अभी ठीक है, अभी आवाज ठीक है? जी सर, जी सर। ओके सर, जो भी आपकी एनएफटीज पड़ी थी या जो भी पर प्रिंसिपल हुआ एनएफटीज के अंदर, वो सारे रिलीज हो चुका है, वॉलेट में हो चुका है। अगर आपको वॉलेट में नहीं दिख रहा है तो आपको वेट करिए, जैसे अपडेट कट रही है मतलब सर आपका। ब्रेक करके आया है। आई एम ऑडिबल संजय सर? जी सर, जी सर। ओके, आपका जितना भी फंड है ना सर, वो सारे का सारा आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब करिए, यही बोल रहा है आपको भी, सुबह मंथ पे भी को कराने की आवश्यकता नहीं है। अभी फंक्शन को टच करें, करते हमें नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उन मंचों के माध्यम से आपके वो सारी रखी जाएंगी कि हमें क्या करना है, क्या है। सर अभी आपको फ्री हो और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। ऐसा आप क्यों नहीं हो? दोस्तों भी किसी और का कोई तो आप मंच पे आइए, रखिए। हमारे संजय जी, अमन सर जी, धन्यवाद आपकी प्रदीप सर, काफी कट के इशू बना हुआ है अपना, तो अब आगे बीच में हमारे ग्रेड में बैठे हैं, अगर क्वेश्चन है प्लीज आपको अनम्यूट कर दिया गया है या आप अपना हैंड रेज करें। बोले सर, प्रदीप सर, संजय सर, अगर कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है, मेरा ख्याल सबके सवाल हल हो चुके हैं, आंसर मिल चुके हैं, क्योंकि पिछले 16 महीने से हम लोग इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल जवाब नहीं है तो हम वाइड अप की तरफ चले, क्योंकि 12:40 हो चुके हैं। सुखजिंदर सर अभी हमारे बीच में हरियाणा से हैं हमारे ममता मैम, अगर उनकी शेयरिंग नहीं हुई है तो प्लीज उनकी शेयरिंग जरूर लीजिए ममता मैम की। जी ममता मैम, मुझे दिख नहीं रहे। ममता मैम वेलकम, आपका स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। कई लोग का शेयरिंग बाकी है सर, अभी कई लोग का बाकी है। वेलकम, वेलकम। सभी को ले लो, सभी का क्वेश्चन क्लियर कर देगा, क्या करना। ममता मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर सॉरी, मैं थोड़ा दवाई लेने आई हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप कंटिन्यू करें सर प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। जैसे पहले निवेदन करा था, प्राण सिंह जी बाट हमारे बीच में है। थोड़ा मुझे आप बताएंगे शेयरिंग किस किस विंडोज की लीडर्स की पेंडिंग है, क्योंकि हेलो जी वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आवाज आ रही है मेरी? बढ़िया जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है जी ताड़ी। पंजाबी ची आओ सर, वेलकम। अपनी जो शेयरिंग है पंजाबी में रखे सर, कंफर्टेबल। नहीं सर, नहीं सर, बहुत लोग को समझ नहीं आएगा। जैसे आप हमेशा रखते हो वैसे रखिए, सभी लोग को समझ में आएगा। जी सर। मैं हिंदी में चलूंगा, बीच बीच पंजाबी आ जाएगी, कोई बात नहीं ना।
कोशिश आराम से प्लीज कोशिश करें हिंदी में प्लीज। बहुत सारे हो गए आप आपको समझ नहीं आता। मुझे वेस्ट बंगाल से दो भाई तो आप ऐसा ना दें, आप हिंदी में ही शेयर रखें। थैंक यू सर सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया और इतने में गुरु जी बैठे बोलिया सर सुरेंद्र जी, जमशीद सिंह जी, जिंदर जी और भी बहुत सारे लोग, सबको मेरी तरफ से राम राम आदाब सत श्री अकाल जी का खालसा फतेह। मैं गुरबाणी की से शुरू करता हूँ। तो मांगे ठाकर अपने देश सोई सोई पे, मांगे ठाकर अपने देश सोई सोई पे, नानक दा मुक्ति जो ले उमा सच होवे। कहने का मतलब ये यार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सोचते क्या है। नो डाउट जब काम करते हैं, हम ट्रेड लगाते हैं और सुबह से लेके और भी काम करते थे, हम किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। लेकिन जब पैसा नहीं आता तो क्या होता? माइंड तब जाता है भी हमें इनकम तो हो नहीं रही, लेकिन नहीं, वहां आपकी वो भगवान को राम को वाहिगुरु परीक्षा भी ले सकता है आपकी भी आप कितना कदम रखते हैं। वो आपकी परीक्षा की घड़ी भी हो सकती है कि आप कैसे सोचते हैं। अब भी नेगेटिव सोचता है कि आप पॉजिटिव सोचता है। हमें उस टाइम भी पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, बिल्कुल बुरे समय में भी कभी भी बड़ा ना सोचो। हम चाहते क्या है कि हमें वड्राल आए, लेकिन सोचते क्या है कि कंपनी कहीं ना चलेगी। हो सोचते क्या है कि कंपनी कहीं चले ना जाए, ये सोचते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या? पैसा, विड्रॉल चाहिए। फिर सोचो ना, आप अपने से एक जैसे मैं ये बोलता हूँ कि आप हमें सोचो भी हमें विड्रॉल आ चुकी है, आ जाएगी ना, कंपनी अपना काम कर रही है, वो कब देगी, वो उनकी सिरदर्दी है, वो कैसे करती है, कैसे हमें विड्रॉल देना चाहती है, कैसे हमें देगी विड्रॉल। मैं एक बात मानना चाहता हूँ, मैं तो मानता हूँ और को माने को ना माने, मैं ये मानता हूँ आज तक कंपनी की वेबसाइट एक सेकंड भी बंद रही। अभी भी क्या है, वेबसाइट ओपन हो रही है, आईडी ओपन हो रही है, सब कुछ बिल्कुल। आप एक्टिविटी नहीं ना करनी, एक्टिविटी को रोका हुआ है हमें, बस वो ही नहीं करनी। लेकिन इट मीन्स क्या है, पीछे से काम चल रहा है, जब वो काम पूरा हो जाएगा वो डाल दे देंगे। जिन लोगों को ये विश्वास है, विश्वास रखना पड़ेगा, ये विश्वास रखो। आप काम चल रहा है, थोड़ा सा देरी हो रही है, बिल्कुल आ जाएगा। सब अच्छा सोचिए, अच्छा होने वाला, बहुत बड़ा होने वाला है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, अपनी बॉडी पे फर्क पड़ता है। जो हमारा शरीर है वो भी नेगेटिव हो जाता है, उसकी ऊर्जा भी कम हो जाती है, हमारी काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है।